हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम एक बहुत सिंपल से बट बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके टीथ के बारे में समझाना चाहूँगी। सो इफ दिस पिक्चर इज विजिबल, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेटर. इट शोज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी एंड अ डिजीज टूथ। एक अच्छे सही हेल्दी दांत के बीच में और एक प्रॉब्लमेटिक दांत के बीच में ये पिक्चर एक डिफरेंस दिखा रही है। सो हमारे दांत में 3 लेयर होती हैं। एक सबसे ऊपर की सबसे हार्ड सतह है जिसको हम इनामल कहते हैं। उसके नीचे की थोड़ी सी स्लाइट कमजोर सतह जिसको हम डेंटिन कहते हैं। और फिर सबसे अंदर का हमारा जहाँ सारी नसें होती हैं जिसे हम पल्प कहते हैं। तो जब आपके दांत पे कीड़ा लगता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारा इनामल है अगर उस तक कीड़ा लगा है तो हम फिलिंग से काम चला लेते हैं। हमारे दांत में हम फिलिंग कर देते हैं, हमारे को आगे कोई दिक्कत नहीं होती। एंड वो फिलिंग भी एक अच्छे खासे टाइम तक के लिए हमारे दांत को आगे वर्क ऑन कर देती है। वेराज जब यही कीड़ा डेंटिन के अंदर घुस जाता है तो हमें काफ़ी तेज सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। हम डेंटिन के अंदर के कीड़े को भी काफ़ी टाइम फिलिंग से ही आगे हम चला पाते हैं। बट कभी कभी जब ये पल्प के बहुत पास पहुंच जाता है तब हम इसमें फिलिंग से काम नहीं चला पाते। देयर आर ट्रीटमेंट्स विच आर वेरी अनकॉमनली यूज्ड इन इंडिया कॉल्ड एज पल्प कैपिंग। वो हम तभी कर पाते हैं जब हमारा कीड़ा पल्प के पास पहुंचा हो, पल्प के अंदर ना पहुंचा। एक बार ये इन्फेक्शन पल्प के अंदर पहुंच गया फिर हमारे पास रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑल्सो नोन एज RCT। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेरे कई सारे पेशेंट्स आते हैं और उनको जब मैं यही प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो वो समझ नहीं पाते कि इसमें क्या होगा। सो बेसिकली जब आपके दांत पे कीड़ा लगता है तो आपका दांत कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ काले रंग का ऊपर से। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस दांत को ऊपर से ड्रिल करते हैं। अपनी ड्रिलिंग बहुत छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्कैर्ड विद द वर्ड ड्रिल। इट्स अ वेरी स्मॉल ड्रिल। हम उससे आपके दांत को यहाँ से ड्रिल करते हैं, आपके कीड़े वाले हिस्से को हटाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके दांत के जो स्ट्रक्चर है, जो इंटैक्ट है, हेल्दी है, उसे हम सेव करके रखें, उसे हम बचा के रखें। फिर हम इसको ड्रिल करते करते आपके ये पल्प वाले एरिया तक, नसों वाले हिस्से तक पहुँचते हैं। फिर जब हम एक बार ये नस वाले एरिया जिनको हम कैनाल्स कहते हैं, जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमारी ये छोटी छोटी फाइल्स होती हैं। ये आपने कई बार डेंटिस्ट के पास देखी होंगी जब आप जाते हैं। तो इन फाइल्स से हम आपके इन दांतों के अंदर के कैनाल्स को क्लीन करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये इस वाले मॉडल पे दिखाया हुआ है। एक बार ये क्लीन हो जाती हैं तो हम इसको अच्छे से धोते हैं अपने कुछ मेडिसिन से, जिसको हम इरिगेशन कहते हैं। जब हमें लगता है कि पेशेंट को अब कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से कैनाल्स एकदम ड्राई हैं, अच्छे से साफ हो चुके हैं, कोई इन्फेक्शन बाकी नहीं है, तब हम इन कैनाल्स को एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल से भर देते हैं जिसको हम बोलते हैं GP या गट्टा पर्चा। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आप हमारे दांतों में क्या भर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी फिल इट विद। दिस इज अ GP, गट्टा पर्चा। इससे हम आपके दांत को फिल कर देते हैं। इसे गर्म करके हम उसे सील करते हैं। ऊपर से हम आपके दांत में फिलिंग करते हैं और फाइनल स्टेप होता है कैप लगाना। कई लोग बोलते हैं जी RCT हो गई, अब कैप क्यों लगानी है? कैप लगानी है क्योंकि RCT वाला दांत नॉन वाइटल है, ब्रिटल है, वो आसानी से टूट सकता है। उसके बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर एक कैप लगाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।